हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम करेंगे एक ब्रॉड मार्केट एनालिसिस। ओके, जिसमें हम ग्लोबल मार्केट से लेकर क्रिप्टो तक पूरा हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इंडियन मार्केट का भी एनालिसिस करेंगे, साथ में कमोडिटीज़ का भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो लेट्स सी। अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पर पिछले हफ्ते में मार्केट की क्लोजिंग देखें तो लगभग ऑल मार्केट आर क्लोज इन रेड। ठीक है, मतलब आप देखोगे तो अगर यूएस मार्केट के अंदर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। इट इज़ लाइक वेरी शॉर्ट, एक तरह से एक हमें क्रैश देखने को मिला, वेरी शॉर्ट क्रैश। अगर आप देखो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर यूरोपियन मार्केट में भी हमें यहाँ फॉल देखने को मिला। साथ में जो गिफ्ट निफ्टी उसने में भी एक नेगेटिव क्लोजिंग की है। एंड अगर आप देखो तो जो अदर एसेट क्लासेस है लाइक गोल्ड, क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल, उनमें भी नेगेटिव क्लोजिंग हुई। इवन अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा फॉल हुआ है। तो सबका एनालिसिस करेंगे कि कैसे आप इन सब का एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे आप इनको एक इन कैश कर सकते हो। आपको आने वाले दिनों में किस डायरेक्शन में अच्छा एक मोमेंटम मिल सकता है जिसको आप कैच करके एक बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। लेट्स सी, चलिए सबसे पहले हम इंडियन मार्केट से बात करते हैं। अगर इंडियन मार्केट में हम निफ्टी की बात करें तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। अगर डेली लेवल पे अगर हम मार्केट का स्टडी करें, ओके जस्ट लेट मी फुल स्क्रीन दिस चार्ट। ओके, अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लोजली आप वॉच करो। ओके, यहाँ पर अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पिछले हफ्ते के अंदर एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी थी। उसके बाद यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम दिया है मार्केट ने। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर इस लेवल के आसपास काफ़ी स्ट्रांग है, 23,200 के आसपास। पर अगर आप देखो तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रांग बाइंग हुई, बट यहाँ पर मार्केट ने अभी तक इस कैंडल को फॉल थ्रू नहीं दिया है। जब जब अगर आप देखो जब जब मार्केट ने इस कैंडल की जो हाई लेवल है उसके आसपास सस्टेन किया है, तब तब यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले जिस तरह से यूएस मार्केट में काफ़ी बड़ी सेल ऑफ हमें देखने को मिली है। लाइक अगर हम देखें, ओके यहाँ पर एक बार हम यूएस मार्केट के जो इंडेक्स है लाइक देखिए आप नैस्डैक को देखिए, काफ़ी एक सेल ऑफ, बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। ओके, वैसे ही अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में भी यहाँ पर जो है गिफ्ट निफ्टी जिस तरह से नेगेटिव यहाँ पर क्लोजिंग दी है उस हिसाब से अगले हफ्ते में हमारे निफ्टी के अंदर भी हमें एक बड़ा सेल ऑफ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके, और जो है वहाँ पर अगर निफ्टी को देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा सेल ऑफ हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक काफ़ी यहाँ पर एक बाइंग हुई, पर इस बाइंग के ऊपर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं सेलर काफ़ी स्ट्रांग है, जो अगले हफ्ते में हो सकता है मंडे को हमें एक यहाँ बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निफ्टी के अंदर मेरा जो व्यू है वो कहीं ना कहीं एक डाउन साइड रिव्यू रहेगा कि एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं 23,000 के नीचे अगर क्लोज करता है तो ये शार्प सेलिंग और ज़्यादा कंटिन्यू होगी अप टू 22,600 या 22,400। ओके, तो ये आने वाले हफ्ते की बात है, पर अभी फिलहाल के लिए मंडे को हमें यहाँ पर एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द ऑल दिस नेगेटिव सेंटिमेंट्स। ओके, तो चलिए अगर हम देखें एक बार गिफ्ट निफ्टी को भी देखें तो कहना कि यहाँ पर भी हमें यहाँ पर एक हमें नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। ओके, सो मंडे को पता चलेगा कि ये सेलिंग कंटिन्यू होगी या मार्केट इसको होल्ड कर लेगा। ओके, सो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो मार्केट है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट में बना हुआ है। ओके, अगर हम देखें एक बार यूएस मार्केट के अंदर आप देखो कि जब जब मार्केट के अंदर एक वन साइडेड से बाइंग होती है इस तरह से आप देखो, ओके तब तक मार्केट में हाई चांसेस बनता है कि मार्केट नीचे की तरफ फॉल हो सकता है, एक बार करेक्ट करे उसके बाद हो सकता है कि वो कंटिन्यू करे। कोई जिस तरह से यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, इस सेलिंग ने पिछले कई सारे जो दिनों का मूवमेंट था इसको एक दो कैंडल के अंदर ही इनगल्फ कर लिए। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। या तो मार्केट यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना दे, ओके, और यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर ट्रेड करना शुरू करे इस रेंज में। ओके, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर एक अपसाइड ये जो मूव है इसको कंटिन्यू करने की हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बिकॉज दिस सेलिंग इज़ वेरी शार्प।
ओके, सेलिंग काफ़ी शार्प है, तो मार्केट को यहाँ कंसोलिडेट करना पड़ेगा, देन एक अपसाइड मोमेंटम देना होगा, देन हम यहाँ पर कहीं कहीं बाइंग की कोशिश कर सकते हैं। ओके, पर जिस तरह से सेल अप हुआ है, मार्केट को अगर कंटिन्यू करना है तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल बनाते हुए इमीडिएटली यहाँ पर एक फॉल दिखाना पड़ेगा। ओके, तब जाके यहाँ पर हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। सो दिस इज माई व्यू ऑन निफ्ट जो है नैस्डैक ग्लोबल मार्केट के अंदर। इस तरह से आपको एक सेलिंग को प्लानिंग करनी चाहिए। ओके, बट इफ दिस अगर प्राइस यहाँ पर होल्ड कर जाती है इस लेवल के आसपास, देन डेफिनेटली जो सेल ऑफ इसको ऑब्जर्व करने में मार्केट को टाइम लगेगा, और हो सकता है फिर यहाँ पर एक से 2 हफ्ते का बिल्डअप होने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस प्राइस एनालिसिस बेसिक्स। ओके, प्राइस बिहेवियर काफ़ी एडवांस चीज़ है, तो दिस इज अ व्यू। ओके, तो अगर एक बार हम जरा थोड़ा अब जो है गोल्ड को भी देख लेते। गोल्ड के अंदर काफ़ी अच्छा सेल ऑफ हमें देखने को मिला। पिछले कई सारे हफ्तों से मैं बोल रहा था कि मार्केट ने यहाँ पर एक वीकली बेसिस पे एक रेंज बना दी है, और जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, आपको अवॉइड करना चाहिए कि गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करने से। पर अगर आप देखें तो इस बार की वीकली क्लोजिंग कहीं ना कहीं ये जो वीकली रेंज है उसके नीचे यहाँ पर हमें एक क्लोजिंग दे चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हमें आराम से काफ़ी एक नीचे की तरफ काफ़ी एक अगर मार्केट अगर देखे तो यहाँ पर थोड़ा होल्ड करने के बाद ये सेलिंग फिर से कंटिन्यू करेगा अप टू 4000। अब मार्केट यहाँ से अगर निकल चुका है इस रेंज से, तो कहीं ना कहीं अब मार्केट जो है 4000 का जो प्राइस लेवल है उसके आसपास आने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में जो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ओके, काफ़ी अच्छा सेल ऑफ हुआ था फ्राइडे को मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस होल्ड करेगा कुछ दिनों के लिए। ओके, साइडवेज जा सकते हैं अगेन, फिर यहाँ पर हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं कंटिन्यू कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। खास तौर पे मैं तो इसमें रिवर्सल की बजाय यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन ही फाइंड करने की कोशिश करूँगा, जिससे मैं एक बड़े रिस्क टू रिवार्ड जो ट्रेड है उसको मैं अचीव कर सकता हूँ। अगर हम देखें तो यहाँ पर सिल्वर के अंदर भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पर सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी सेल ऑफ हुआ हमें देखने को मिली, उसके बाद प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर हमें इमीडिएटली काफ़ी तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और यही मार्केट में होता है, जब जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती है उसके बाद प्राइस कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करता है, एंड देन प्राइस स्टार्ट कंटिन्यू। तो इसको आप हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि जब जब प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करे आफ्टर शार्प फॉल, तो आप यहाँ पर कंटिन्यूएशन प्लान कर सकते हो। और यहाँ पर भी आपको ये जो कंटिन्यूएशन है आने वाले समय में $60 के आसपास कंटिन्यू होते हुए नज़र आ सकता है, और भी नीचे यहाँ पर हमें फॉल कंटिन्यू होते हुए नज़र आ सकता है। तो इसके अंदर भी मेरा जो व्यू रहेगा वो एक कंटिन्यूएशन वाला ही रहेगा। अब क्रूड ऑयल का एक बार नज़र डाल देते हैं, क्रूड ऑयल क्या कर रहा है। तो क्रूड ऑयल का आप देखो तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर क्रूड ऑयल लगातार साइडवेज है। लगभग $40 का जो रेंज क्रूड ऑयल ने बनाया हुआ है, लगभग एक हायर लेवल पे $120, लोअर लेवल पे $80 का ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। पर यहाँ पर सिर्फ जब क्रूड ऑयल $100 के ऊपर ही बढ़ेगा तभी यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं बाइंग के लिए देख सकता हूँ। सेलिंग के लिए ऐसा मेरा कोई व्यू नहीं है, क्योंकि इस जो है रेंज के अंदर लगातार साइडवेज ट्रेड कर रहा है। उस साइडवेज ट्रेड मार्केट में हमेशा लॉसेस होने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। पर अगर ये $100 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली आई सी कि क्या हो सकता है। ओके, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में दे सकता हूँ। अगर हम देखें यहाँ पर बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, तो बिटकॉइन जो है यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें नज़र आ रहा है। अगर आप देखो तो पूरे पिछले हफ्ते में काफ़ी शार्प सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, और लगभग जो है यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लगभग 10-15 हज़ार पॉइंट की यहाँ पर एक बड़ी सेल ऑफ हमें देखने को मिल चुकी है सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर। तो कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि जो बिटकॉइन है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ रिट्रेस कर सकता है, और उसके बाद फिर से इसको कंटिन्यू करेगा। ओके, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी एक बार सेल ऑफ हो चुका है, तो कई सारे ट्रेडर हो गए जो अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं, या फिर जो है
यहाँ पर जो नए सेलर्स है वो अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब भी अब मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ होता है तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ा सेल ऑफ हुआ, प्राइस ने पुल बैक किया और तुरंत उसके बाद कंटिन्यू किया। ओके, प्राइस यहाँ पर हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया और इमीडिएटली सेल ऑफ में आ गए। तो कहीं ना कहीं जो ये सेलर है जिसने ऊपर से सेल किया है उन्होंने यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ सेलिंग यहाँ पर करने की कोशिश की है। तो वही है कि यहाँ पर जो जो सेलर है हो सकता है कि वो थोड़ा वेट करे यहाँ पर $60 के आसपास एंड अगेन इसको लोअर लेवल के लिए सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं प्लान कर सकता हूँ कि एक छोटा सा रिवर्सल हमें देखने को आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइस के अंदर एक विपसॉस क्रिएट होते हैं जो दोनों तरफ दोनों तरफ आपके स्टॉप लॉस हिट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए बड़ी सेल ऑफ के बाद यहाँ पर एक विपसॉस जो हमें देखने को मिले, उसके बाद प्राइस ने अपसाइड मोमेंटम दिया है एंड अगेन फॉल डाउन। यहाँ पर भी हमें हो सकता है यहाँ पर कोई विपसॉस देखने को मिले एंड उसके बाद फिर से प्राइस कंटिन्यू कर सकता है। सो दिस इज़ माई व्यू ऑन क्रिप्टो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि आने वाले दिनों में मार्केट की क्या डायरेक्शन रह सकती है। ठीक है, मार्केट में अभी तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आ रही है और जो मेरा व्यू है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक सेल ऑफ का ही व्यू है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में प्राइस एक्शन बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर आप देखो तो एक बार निफ्टी के अंदर आप देखो तो यहाँ पर एक सेल ऑफ हुआ, यहाँ पर एक छोटा सा अपसाइड मोमेंटम हुआ, तुरंत सेल ऑफ आ गया। तो फिर से यहाँ पर एक हमें सेल ऑफ देखने को मिलेगा, फिर से एक अपसाइड मोमेंटम दिखेगा और फिर से एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक सेल ऑफ हुआ था स्ट्रॉन्ग, तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निफ्टी के अंदर आप देखो तो अगर हम एक लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं मार्केट को, क्या देखने को मिलेगा आपको लाइन चार्ट में अगर कन्वर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अपसाइड आपको EM पैटर्न दिखेगा। मार्केट ट्राई टू मूव दिस एम पैटर्न पर इसने रिट्रेस किया एंड अगेन ट्राई टू कंटिन्यू दिस पैटर्न। तो हमें यहाँ पर एक मार्केट में एक बेरिश व्यू नज़र आ रहा है जो आने वाले दिनों में हमें कंटिन्यू होते हुआ नज़र आ सकता है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट एंड तो और जो अपॉर्चुनिटी है आप समझ चुके होंगे किस तरह से आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है जिससे आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू अगेन। थैंक यू।